नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में आज बात होगी छतरपुर की, जहां 11वीं की छात्रा पर पत्थरों से जानलेवा हमला किया गया। साथ ही बात करेंगे शांकरा की, जहां दिव्य कथा श्रृंखला के चौथे दिन पूरा वातावरण भक्ति में हो गया। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। छतरपुर जिले के खजुराहो में स्थित सीएम राइज उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में एक बेहद गंभीर घटना घटी, जब असामाजिक तत्वों ने स्कूल परिसर में घुसकर 11वीं कक्षा की छात्रा पर पत्थरों से जानलेवा हमला किया। इस हमले में छात्रा के सिर में गंभीर चोट आई, जिससे स्कूल में अफरा तफरी मच गई। मामले की गंभीरता बढ़ाने वाली बात यह है कि सीएम राइज स्कूल को सुरक्षा और गुणवत्ता का मॉडल माना जाता है, लेकिन इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। घटना के बाद छात्रों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया और परिजनों के साथ खजुराहो थाने में मामला दर्ज कराया गया। प्रारंभिक जांच में स्कूल प्रबंधन की लापरवाही सामने आ रही है, क्योंकि बाहरी तत्वों की एंट्री पर कोई निगरानी नहीं थी। खजुराहो एसडीओपी मनमोहन बघेल ने मामले की गंभीरता से जांच का आश्वासन दिया और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। एक लड़की को पीछे घर के स्कूल के पीछे से पत्थर मारे गए हैं। किसने मारा? पता नहीं, उसके ठाकुर का घर है पीछे। हाँ। उसने पीछे से पत्थरबाजी की है। एक लड़की को पत्थर लगा है। हाँ। उसका नाम है राजा बाबू कुंजिला नाम है उसका। हाँ। ठीक है। और हम लोग इसलिए आए कि आज एक लड़की को पत्थर लगा है, कल किसी और को भी पत्थर लग सकता है, इसलिए हमको न्याय चाहिए, उस पर कार्रवाई की जाए और उसे जल्द से जल्द सजा भी दी जाए। की तरफ से क्या एक्शन लिया गया? मैं कल समीक्षा बैठक में छतरपुर में था। हाँ। स्कूल में मैं था नहीं। हाँ। ये घटना जब बताई गई, हाँ, तो स्कूल के समस्त स्टाफ ने यहाँ पर लिखित सूचना दी। स्टाफ ने दी है कि बच्ची खुद थाने चल के आई है? स्टाफ ने दी है। हाँ। तो अब आगे क्या कार्रवाई करेंगे आप लोग? अब पुलिस प्रशासन को करना है। हाँ। और विद्यालय की तरफ से क्या एक्शन? कल दे चुके हैं लिखित में। हाँ। कौन है वो लोग जिन्होंने बच्ची के साथ मारपीट की? अभी तो कोई पहचानता नहीं है। हाँ। और बताया जा रहा है विद्यालय के अंदर भी आए थे, गाली गलौज कर रहे थे, तो सीसीटीवी फुटेज तो आपके सदस्य जब पहचाने, हाँ, सामने करेंगे तो वाइफ पहचान लेंगे। क्या नाम है आपका? दयारामपाल। क्या हो गया घटना? वो मोड़ी स्कूल आई थी तो उसके किसी ने पत्थर मार दिया सर। कितना लग गया? 3-4 टाँके है। 4 टाँके? जी जी। कौन लोग थे? अब वो हमका थोड़ी हम पता है, वही तो हम तो पानी लौट रहे थे कल खेत में। उसने फोन लगाया जब अस्पताल में थी मोड़ी। हाँ। तो सर लोगों ने फोन लगाया। अच्छा। कि तुम्हारी भतीजी के लग गया। तो सर लोगों ने शिकायत नहीं करी थाने में? तो वो तो साथ में पट्टी भी करवाते रहे, जो सब करते रहे। हाँ। वो प्रिंसिपल फाल सब कहीं मीटिंग में गए थे। अच्छा। उन्होंने बताया। तो बताया जा रहा है कि स्कूल के अंदर घुस के भी जिन लोगों ने पत्थर मारा वो धमकी देते रहे, गालियां देते रहे। अब वो उनकी समस्या, उन्होंने कुछ कहा या नहीं कहा, हम तो सर वहाँ पे हथिना थी मौजूद। कहा कहते हैं आपसे लबरी। किसकी लापरवाही मानते बता रहे हैं? तो जो आया तो मास्टरनी की लापरवाही। लापरवाही मास्टरनी की है। किसकी मानी जाएगी फिर? जो बच्चे सुबह से आ जाएंगे तो उनकी जिम्मेदारी पे है सब बच्चे, जब तक वो घर नहीं पहुंच जा रहे। विद्यालय की लापरवाही। जी सर, खजुराहो हाई सेकेंडरी स्कूल से एक मामला आया है। एक बच्ची को पत्थर मार के घायल किया गया है। क्या कुछ पूरा मामला है? क्या कार्रवाई की जाए? ये मामला कल का है। संज्ञान में आया था कि हायर सेकेंडरी स्कूल जो बस्ती चौराहे में है, वहाँ किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा पत्थर फेंका गया था, जो कि वहाँ अध्ययनरत छात्रा को लगा था। इसके संबंध में उनके द्वारा थाना पर आकर के इसकी जानकारी दी गई। तत्काल पुलिस के द्वारा इसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर लिया है संबंधित धाराओं में, और इसकी फिर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सर, इसमें स्कूल की क्या जिम्मेदारी बनती है? एक दिन बाद विद्यालय की तरफ से कोई शिकायत आई है क्या? अभी तक नहीं। स्वयं फरियादिया थाने में उपस्थित होकर के उनके द्वारा बताया गया था, जिस संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की है। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। पिथौरा विकासखंड के ग्राम सांकरा में 7 दिसंबर से शुरू हुई दिव्य कथा श्रृंखला के चौथे दिन पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। आचार्य पंडित युवराज पांडे ने सती देह त्याग, शिव सती प्रसंग, शिव विवाह, श्री राम कथा और माता पार्वती के कठोर तप की गाथाओं का प्रभावशाली वर्णन किया। उनकी संगीतमय कथा में श्रद्धालु भक्ति रस से ओतप्रोत हुए और गहरे भावनात्मक अनुभव से जुड़े। आयोजन समिति के अनुसार दूर दूर से श्रद्धालु आकर आचार्य पांडे की सरल भाषा और ओजस्वी वाणी से धार्मिक ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। समापन पर भजन कीर्तन के बीच श्रद्धालुओं ने दिव्य प्रसंगों का रसपान किया और स्वयं को धन्य महसूस किया। जय जोहार, जय जगन्नाथ, जय छत्तीसगढ़ बोल करिए।
मैं आचार्य युवराज पांडे श्री जगन्नाथ मंदिर अमृतनगर छत्तीसगढ़ से हूँ। यहाँ सांकरा में आयोजित श्री भागवत सेवा समिति के तत्वावधान में श्री शिव महापुराण का बृहद एवं विराट आयोजन समस्त ग्रामवासियों के अतुलनीय सहयोग से रखा गया है। और इस कथा का, इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, विश्व कल्याण को लेकर बहुजन हिताय बहुजन सुखाय सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सभी के कल्याण के उद्देश्य को लेकर के सर्वेश्वर भगवान सदाशिव के पुण्य में यश कथा कीर्ति के रसास्वादन गान सभी ग्रामवासी मिलकर के श्रवण कर रहे हैं। और प्रतिदिन सुबह शाम भगवान महादेव के महारुद्राभिषेक में सभी सम्मिलित होकर के अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। इस 9 दिवसीय कथा में क्या विशेष प्रसंग रहता है? कथा में पुराणों के अनुसार जैसे चाहे श्रीमद् भागवत महापुराण हो, राम कथा हो, भागवत कथा हो, देवी भागवत हो, कथा में पारायण जो होता है, पारायण के अनुसार कथा जो है, तो सभी पुराणों के कथा अलग अलग कथाएं होती हैं और सभी भगवान पारब्रह्म परमेश्वर की पुण्य में गाथा, उनके लीला, उनके शौर्य, उनके सगुण साकार लीलाओं के ही वर्णन किए जाते हैं। सर, ये धर्म और अध्यात्म सांकरा से सीनू संवाददाता छायाकांत भट्ट की रिपोर्ट। सीहोर में रोटरी क्लब के तत्वाधान में भोपाल नाके स्थित चंद्रशेखर आजाद शासकीय पीजी महाविद्यालय में 2 दिवसीय विशाल निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मरीजों की भारी भीड़ उमड़ी। शिविर के पहले दिन 2236 से अधिक मरीजों ने पंजीयन कराकर डिजिटल एक्सरे, ईसीजी, सोनोग्राफी और रक्त जांच जैसी आधुनिक सुविधाओं का लाभ लिया, जबकि लगभग 3 लाख रुपए की निःशुल्क दवाइयों का वितरण किया गया। शिविर में आधा दर्जन गंभीर मरीजों को चिन्हित कर भोपाल के अस्पताल में निःशुल्क इलाज की व्यवस्था की गई। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर सुशील द्विवेदी ने बताया कि गलत डाइट और असंतुलित जीवन शैली से शुगर, मोटापा, बीपी और हृदय रोग जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ता है। रोटरी क्लब अध्यक्ष मधुर विजयवर्गीय ने बताया कि शिविर का उद्देश्य ग्रामीण और गरीब मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना है। इस कार्यक्रम में समाजसेवी अखिलेश राय, सीहोर विधायक सुदेश राय और समाज सेविका अरुणा सुदेश राय का विशेष योगदान रहा। शिविर में विभिन्न विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा सामान्य चिकित्सा, हृदय, स्त्री रोग, नेत्र, दंत, हड्डी एवं अन्य रोगों की निःशुल्क जांच और उपचार किया गया। जब ये जो सीहोर में एक बहुत बड़ा स्वास्थ्य शिविर लगाया जा रहा है, राहत स्वास्थ्य की रात सेवा का संकल्प, क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें ये हमारे रोटरी क्लब ऑफ भोपाल हिल्स और रोटरी क्लब सीहोर की तरफ से ये संयुक्त आयोजन पीपुल्स ग्रुप के साथ करा गया है। इसमें सभी प्रकार की जांच, सोनोग्राफी, सभी जो भी खून की जांच होती हैं, सभी प्रकार की जांचें हो रही हैं। इसके ये जो आज जो जगह हमें मिली है वो हमारे विधायक जी हैं सुदेश राय जी, उनके बहुत सहयोग से, बहुत मेहनत से उनने हमारे को हर चीज़ आगे रह के सब बताई कि ऐसा करो ऐसा करो। उनके सहयोग से सारा काम हो पाया। और कैसा लग रहा है आपको कि सीहोर विधायक जी का आपको साथ मिल रहा है स्वास्थ्य सेवाओं के रूप में, सहयोग में? सही बात देखा जाए तो जो उनका परिवार है पूरा, वो पूरा इसी सारे कामों में दिन भर लगा रहता है। और मैंने तो ये देखा कि सच्चा जो एक समाज सेवी होता है वो हमारे सुदेश भाई साहब हैं और पूरा परिवार है उनका, अखिलेश भैया या अरुणा भाभी, सब लोग बहुत ध्यान देते हैं और कोई भी प्रोग्राम हो उसमें ज़्यादा बढ़ के भाग लेते हैं। लगभग कितने मरीजों की अभी तक जांच हो गई है? करीबन 4000 की कल जांच, करीबन 2236 की कल, और आज मिला के करीबन 4000 से 4500 लोगों की जांच हुई। आपके संगठन के माध्यम से एक बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है आपको? मैं भोपाल हिल्स वालों की, हमारे डीजी साहब सुशील मल्होत्रा जी, हमारे हर्ष भाई भोपाल हिल्स के अध्यक्ष हैं, इन सबका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। और पीपुल्स ग्रुप का भी बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि रोहित पंडित जी जो हैं उनने बहुत अच्छे से सहयोग करा और पीपुल्स ग्रुप ने भी बहुत सहयोग करा हमारा, और बहुत अच्छा कैंप रहा। इसके लिए मैं सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। पूरे हमारे रोटरी साथी सीहोर के और भोपाल हिल्स के बहुत अच्छे से उन लोगों ने सहयोग करा, सारी टीम हमारी लगी हुई है और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ उन सबका। सीहोर से सीनू संवाददाता रजनी राय की रिपोर्ट। सूरजपुर जिले के नैनपुर स्थित मित्तल कोल्ड स्टोर में काम के दौरान जर्जर दीवार गिरने से 3 मजदूरों की मौत हो गई।
घटना तब घटी जब मजदूर चावल के बोरे निकालने का काम कर रहे थे, तभी कोल्ड स्टोर की 2 दीवारें एक के बाद एक गिर गईं। इस हादसे में 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 को गंभीर हालत में जिला अस्पताल सूरजपुर लाया गया, जहां एक और मजदूर की इलाज के दौरान मौत हो गई। एक मजदूर की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। सूचना मिलने के बाद कलेक्टर एस जयवर्धन और एसएसपी प्रशांत ठाकुर मौके पर पहुंचे और मामले की जांच की बात कही। मृतक मजदूरों के परिजनों को मुआवजा और दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर ग्रामीणों ने कोल्ड स्टोरेज के बाहर नारेबाजी की। घटना के बाद मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया है और पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीणों से बातचीत कर उन्हें शांत करने का प्रयास किया। यहाँ पे आज एक घटना घटित है, आप लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, क्या मांग है? महोदय देखिए क्या बात है, यहाँ जो 3 मजदूरों का मौत हो गया मौके पे, या तो कंपनी की लापरवाही है या तो फिर ऑनर की लापरवाही है। इसका गुणवत्ताहीन कंपनी नहीं बना हुआ है, जिस चक्कर में मजदूरों का जान चला गया। ना किसी का बीमा नहीं है, ना श्रम कार्ड भी नहीं बना है, श्रम कार्ड भी नहीं बना हुआ होगा मेरे को जहाँ तक अनुमान है। तो उस हिसाब से महोदय जी अगर उचित कार्रवाई नहीं होगा उस समय फिर हम उग्र आंदोलन करेंगे, अगर मुआवजा अगर नहीं मिला तो। यहाँ पे कलेक्टर पहुंचे हुए थे, तो पूरा पुलिस बल तैनात है जी। ऐसे में आप लोग की बात हो रखी है क्या प्रशासन से? क्या कोई बात नहीं हुई प्रशासन से? हम लोग अभी कोई बात नहीं हुई है जी। तो ऐसे में अब अगर नहीं आप लोग की मांग पूरी होती तो कब तक आंदोलन करेंगे? नहीं, सप्ताह भर उग्र आंदोलन करेंगे। मजदूरों की मृत्यु हुई है और घायल अवस्था में भी अस्पताल में है, वो कहाँ के रहने वाले? ये 4 जगह के बेल्टिकरी के हैं, खोखापारा साइड के हैं, मतलब सूरजपुर जिला के हैं जी। अगर ऐसे अगर अपने जिले में होते रहेगा, इतना बड़ा उद्योग क्षेत्र बना हुआ है, अगर ऐसे कांड होते रहेगा, आज इनके साथ हुआ कल हमारे साथ होगा। ऐसे में काम करते हैं, हाँ सब काम करते हैं यहाँ। अगर नहीं होगा लास्ट में तो उग्र आंदोलन करेंगे, कंपनी को बंद कराने की भी मांग रखेंगे शासन से। जो क्षेत्रीय जो ग्राम पंचायत की जनता है उनका क्या रूप देखने को मिल रहा है? इसमें बहुत ही उग्र आंदोलन का मांग हो रहा है अभी। सर यहाँ पे प्रशासन कमरा पहुंचा हुआ है, पुलिस विभाग क्या था मामला और क्या आपके द्वारा यहाँ पे पहुँच कर क्या निर्देश दिए गए? अभी यहाँ नैनपुर गिरवरगंज इंडस्ट्रियल एरिया में एक कोल्ड स्टोरेज है और राइस मिल है, जहाँ पर 3 श्रमिक जो हैं दीवार गिरने से उसमें तो 4 लोगों का है, उसमें से एक अभी अलाइव हैं, बाकी तीनों का मृत्यु हो चुकी है। तो उसी का हम लोग मतलब सिचुएशन को देखने आए हैं और बाकी सबको हम लोग वहाँ पर भी डेब्रिस हटवाए हैं और चेक कर लिए हैं कि और कोई तो हादसा तो नहीं हुआ है, और जितने लोग अभी हैं उनका उपचार के लिए भेज दिए हैं। सर ऐसा कई राइस मिल है जहाँ पे मजदूरों को पंजीकरण भी नहीं है, दैनिक वेतन पे काम कराते ना इनको इंश्योरेंस। ऐसे में प्रशासन की क्या आगे पहल रहेगी कि ऐसे मजदूरों का अगर कोई हादसा होता है तो इनका इंश्योरेंस कराया जा सके? ऐसा कोई जांच समिति बैठेगा क्या? जो APF के अंतर्गत इन लोगों को जितना भी प्रोविडेंट फंड जमा किया जाना है उसके संबंध में चेक करवाएंगे। अगर प्रोविडेंट फंड के रूल्स हैं उनके अनुसार कराने के लिए सभी मिलर्स को एक बार बुला के बताएंगे। आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, क्या मामला था, क्या घटना हुआ है यहाँ? महोदय यहाँ का घटना है कि ये जो राइस मिल है, मित्तल राइस मिल औद्योगिक इंडस्ट्री एरिया, यहाँ राइस मिल में मजदूरों कार्य करते हैं यहाँ। और यहाँ हम लोग को जैसे पता चला कि यहाँ 4 लोग दब गए हैं, तो उसी को सुन करके हम लोग यहाँ पहुँचे और देखे मौके पर 2 लोगों की मौत यहाँ हो चुकी है और 2 लोगों को ले गए हैं। और उसमें से ये पता चला है कि एक मजदूर का मौत इलाज के दौरान वहाँ हॉस्पिटल में हो गया है और एक जने का इलाज जारी है वहाँ। आप लोग अब ऐसे में क्या रास्ता अपनाएंगे? क्या आप लोग की कोई मांग है या फिर आंदोलन के लिए रास्ता आप लोग क्या करेंगे? हम लोग यही मांग करते हैं कि यहाँ जो निर्माणाधीन जो राइस मिल है या कोल्ड जो भी बना हुआ है उसकी गुणवत्ता अच्छी हो और यहाँ जो मजदूर कार्यरत हैं उनको मुआवजा राशि दिया जाए। अभी जो यहाँ अभी शुरुआत घटना हो सकता है आगे और भी घटना घटे, तो इसके लिए मैं चाहता हूँ ये संचालक यहाँ है जो राइस मिल संचालक हैं उनकी लापरवाही है। यहाँ उनको सुरक्षित तरीके से बनाया नहीं गया है और वैसे ही ईंट के दीवार खड़ा किया गया था, उसको सुरक्षित ढंग से कॉलम डाल करके इसको तैयार करना चाहिए था। इसमें उसकी गुणवत्ता भी नहीं थी और इतना
जो वहाँ पर मजदूरों की संख्या कम थे, उसमें से और जहाँ जो स्टॉक किए थे चावल का, उसको हटाने के लिए और मजदूर वहाँ लगाना था। तो आप सरपंच हैं, आपके तरफ से क्या आगे क्या रहे कि आपको यहाँ पे निगरानी किस तरह से करते हैं? हम लोग का दायित्व यह है कि यहाँ जो भी मजदूर काम करते हैं उनकी बीमा होनी चाहिए, और अभी जो घटना घटा है उनको मुआवजा राशि मिले ताकि उनके परिवार को राहत राशि मिल सके। अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुखल सिंह है, मैं सरपंच पति हूँ, ग्राम पंचायत नैनपुर। और अगर न्याय नहीं होगा तो फिर सूरजपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।